हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो को, जिसमें हम सूट की पूरी परफेक्ट कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाएंगे। आप देख सकते हैं इसके फ्रंट में कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। नेक में ये रेडीमेड में इस तरह से मिला हुआ है और इसका ये अस्तर है, तो लाइनिंग है, तो लाइनिंग पे ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉडी से जो नाप ले रखा है और इसको इस तरह से पेपर पे लिखा है। तो मैं आपको ना यहाँ पर इसको मेजरिंग के हिसाब से आपको कटिंग बताती जाऊंगी। तो बॉडी से मैंने नापने वाला वीडियो तो नहीं दिखाया है, बट अगर आपको बॉडी से मेजरिंग वाली नाप की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लाइनिंग को इस तरह से बिछा लेंगे, देखिए परफेक्ट तरीके से। तो पहले हमें ना इसको इस तरह से बिछा लेना है और ये एक तरफ से आप इसे कुर्ती बोल सकते हैं, सूट बोल सकते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा लॉन्ग बना रही हूँ, तो आप कुर्ती भी इसे बोल सकते हैं और बोट नेक में से तैयार करने वाली हूँ। इस तरह से बिछा देना है 2 बार फोल्ड करके, क्योंकि हम फ्रंट और बैक दोनों को निकाल रहे हैं एक साथ ही। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो टोटल लेंथ होती है ना, जो हमें लेनी होती है, तो उसमें ना हमें जो लाइनिंग होता है 3-4 इंच कम ही रखना होता है। मतलब आप 2 इंच भी कम रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये टोटल इसकी जो लेंथ आ रही है ना 40 आ रही है, ठीक है। और हमें ना 40 के हिसाब से, जैसे ये वाला 40 आ रहा है तो हम पूरा ही ले लेंगे, क्योंकि हमारी जो लेंथ है ना टोटल 42 के हिसाब से है। तो 2 इंच कम आए तो हमने इस पूरा ही अस्तर रख लेना है लाइनिंग। अब यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग करेंगे। एक बार हमने इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि हमारा जो हिप है वो 44 है राउंड में। तो उसका 4th पार्ट 11 आएगा, प्लस इसमें 2-3 इंच एक्स्ट्रा आपको लेके इसको बिछाना है। तो यह परफेक्ट आ रहा है। तो आप जब भी कपड़ा बिछाइएगा तो हिप के अकॉर्डिंग बिछा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बार और मैं नाप के देख ले रही हूँ कि मेरा जो ये हिप के अकॉर्डिंग है कि नहीं। यहाँ पे हम इसको बोट नेक में तैयार करेंगे, तो इनका जो तीरा है वो है 16 इंच। तो उसका हाफ हम लेंगे यहाँ पर 8 इंच, ठीक है। और यहाँ से इसकी लंबाई हम रखेंगे 7 इंच, मतलब 7.2 भी रख सकते हैं। तो 7 इंच ही मैं ले रही हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा तीरा का निशान लग चुका है आर्म होल का। अब यहाँ पे हम चेस्ट को मार्किंग करेंगे 42 का 4th पार्ट, प्लस हम 2 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं। ये अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार इधर आपको हाफ इंच पीछे की तरफ जाना है। जब भी हम तीरा ज़्यादा लेते हैं तो आपको हाफ इंच पीछे की तरफ जाना है यहाँ से, और इसको इस तरह से मिलाना है। अब यहाँ से आपको आर्म होल की गोलाई करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा तीरा हमने ज़्यादा रखा था, इसलिए हाफ इंच पीछे जाना है। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है। और यहाँ से आप 1.5 इंच की गोलाई देंगे, क्योंकि हम इसमें बैक की भी कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए मैंने यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग कर लिया है। अब गले की मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर गला हम ना 3-3.5 तक रखेंगे, ठीक है। ये क्योंकि छोटा नेक बना रहा है इसलिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर लेंथ निशान लगाते हैं। पहले हम यहाँ पर लगाएंगे कमर का निशान। तो कमर हम रखेंगे यहाँ पर 15 इंच। जैसे उनका मैंने मेजरिंग किया था तो 15 इंच आ रहा था, तो 15 इंच पे मैं उनका कमर रखूँगी, क्योंकि उनको थोड़ा सा नीचे की तरफ चाहिए था। आप वैसे नॉर्मल जो है ना कमर 14-13 तक रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कमर की लंबाई रखी है 15 और हिप की लंबाई रखी है 20, ठीक है। तो ये दोनों मार्किंग हो गए हैं लेंथ। अब आ जाते हैं इसकी राउंड की। तो इनका कमर का राउंड था, तो कमर का राउंड इनका है 37। तो 37 का हमें 4th पार्ट निकालना है। तो 4th पार्ट आएगा 9.2। तो 9.2 पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे, साथ में हम प्लस करेंगे 2 इंच मार्जिन। इसी तरह से अब हिप पर आ जाएंगे। तो हिप की इनकी जो राउंड था वो है 44 का 4th पार्ट निकालेंगे, वो आएगा 11। और साथ में हम 2 इसमें लेंगे नीचे की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, 2 इंच नहीं लेंगे। फिटिंग और कटिंग दोनों को निशान लगाएंगे। और ये बात याद रखिएगा, अगर आप बॉडी से मेजरिंग नाप रहे हैं तो उसको फिटिंग नाप रहे हैं ना, तो कटिंग के टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। मैंने यहाँ पर जब बॉडी मेजरिंग की थी तभी इनको 1 इंच मार्जिन लेके नापा था, थोड़ा सा लूज रख के। अगर आप पूरा फिट नाप रहे हैं ना तो 1 इंच कटिंग के टाइम मार्जिन रख लीजिएगा, नहीं तो जो सूट होता है टाइट हो जाता है। हिप को इस तरह से मैंने मिला दिया और साथ में कमर को भी मिला दिया है और चेस्ट को। तो कमर यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ कि मैंने कमर के अकॉर्डिंग कितना कट किया है। पर 37 कमर था, जिसका हमें 4th पार्ट हमने निकाल लिया था। और हिप इनका था 44, उसका भी हमने 4th पार्ट निकाल लिया था। और साथ में ये हमारा है चेस्ट का भी हमने 4th पार्ट निकाल लिया था। मतलब इसमें मेन चीज़ क्या है, आपको ध्यान देना है कि सिर्फ 4th पार्ट ही निकलेंगे, कमर, चेस्ट और हिप का,
ठीक है। बस आपको तीरा पे वो उसका हाफ लेना होता है। तो इसका भी 4th पार्ट निकाला था तो यहाँ पर, और इसका भी 4th पार्ट निकाला था। ठीक है। तो यहीं पर मैं सूट पे ही समझा दे रही हूँ, लाइनिंग पर ही मैंने कॉपी यूज़ नहीं किया। तो अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो आप एक मैंने सूट की भी जो डाली है जिसमें पूरा डिटेल बताया है इसका फॉर्मूला। तो ये देखिए इसका 4th पार्ट यहाँ पर 42 का हमारा 10.4 आया, और यहाँ पर आया था 37 का 9.2 और 44 का 11। ठीक है। तो इस तरह से आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है, साथ में 2 इंच मार्जिन और हिप साइड में 1.5 इंच। यहाँ पे हम रखेंगे 3.5 का गला। आप 3 इंच भी ले सकते हैं, बट ये बोट नेक अगर आप ज़्यादा डीप चाहते हैं, मतलब सॉरी डीप बोल रहे हैं, थोड़ा सा चौड़ाई ज़्यादा है क्योंकि 8 हमने इसका लिया है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसमें लिया 3.5 लिया है और नीचे से 3 इंच इसकी लंबाई। इस तरह से बोट का शेप देंगे। ये हमारा बैक के लिए बनेगा। फ्रंट में पहले से इसकी डिज़ाइन दी हुई है। तो इतना परफेक्ट हमारी जो है ना इसकी मार्किंग हो चुकी है। अब आपको इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है। अब आपको क्या करना है, ये हमारा शोल्डर जो है ना, शोल्डर हमने 8 इंच लिया था, सो इसीलिए आपको हाफ इंच ना इधर से डाउन करना है। ये जब हम स्टिचिंग करेंगे तभी डाउन कर लेंगे, लेकिन अभी मैं इसको इस तरह से निशान लगा के बता रही हूँ कि आपको इसको डाउन करना है। ठीक है। तो इतना आपकी जो है कटिंग हो चुकी है, और अब इसी को रख कर हम ना मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से ज्वाइंट है तो उसको हमें अलग कर लेना है। ये एक हमारा बैक पल्ला और एक हमारा फ्रंट पल्ला। तो इस तरह से आपको ज्वाइंट वाला पार्ट अलग कर देना है। और अब हम बिछाएंगे अपना मेन कपड़ा। तो मेन कपड़ा में आप देख सकते हैं यहाँ से ज्वाइंट है तो हमें इसको अलग कर देना है। एक पल्ला हमारा बैक बनेगा, एक फ्रंट बनेगा। तो फ्रंट को पहले हम इस तरह से रख लेते हैं ज्वाइंट अलग करके, और इसको इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। ऐसे फ़ोल्ड करेंगे ताकि जो इसका शेप है ना गले का एक दूसरे से मैच हो और सेंटर में हो। ठीक है। तो सेंटर में करके आप पिन लगा दें ताकि वो इधर उधर ना हो। तो इस तरह से सेट करने के बाद अब हम लेंगे अस्तर वाला पार्ट और इसको भी इसके ऊपर रख देंगे सेट करके इस तरह से। और अब इसको अच्छे से सेट करके आपको ना दोनों को अच्छे से सेट सिक्योर करने के लिए पिन का हेल्प ले लेना है। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कपड़ा थोड़ा सिल्की है तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको ना सेट करने के लिए पिन वगैरह की हेल्प ले लेनी है। तो मुझे अभी थोड़ा सा सिकुड़न उकड़न लगा तो मैंने फिर से इसको सही कर दिया है पकड़ कर। तो अगर आपसे सेट नहीं होता तो आप पिन का हेल्प ले सकते हैं। अगर आपसे सेट हो जाता तो आप डायरेक्ट इसे कट कर दें। अब नीचे से इसकी लेंथ हम बढ़ा लेंगे। मैंने पहले आपको दिखाया था कि हमें 42 की लेंथ चाहिए, जिसमें हम अस्तर को 40 ही रख रहे हैं क्योंकि अस्तर उतना ही था और जो इसकी लेंथ है नीचे से पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अस्तर जो होती है लाइनिंग से ना मेन कपड़ा 2-3 इंच बड़ा होता है। ठीक है। अब हम बैक पल्ले को भी इस तरह से बिछा लेंगे और इस पर भी हम अपना लाइनिंग वाला पार्ट रख लेंगे, और इसमें भी नीचे से हमें जितना बढ़ाना है, जितना हमने फ्रंट में बढ़ाया था उतना ही बढ़ा के इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी लाइनिंग वाले सूट की कटिंग हो जाती है। अब इसमें हमें स्लिप की कटिंग करनी है। तो स्लिप के लिए ये कपड़ा इस तरह से आपको जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसी पर कट करके दिखाऊँगी मैं। तो स्लिप की कटिंग भी बहुत ईजी है। तो देखिए यहाँ पर हम स्लिप बना रहे हैं 9 इंच की। तो इस तरह से पहले मैं यहाँ पर दिखा दूँ, एक बार इसको फ़ोल्ड किया फिर 2 बार फ़ोल्ड किया, मतलब 4 तय होना चाहिए कपड़ा 2 स्लिप के लिए। तो इस तरह से आपको फ़ोल्ड कर देना है। और ये बिछाना कैसे है, आपने चेस्ट के अकॉर्डिंग बिछाना है। इनका जो चेस्ट है उसके हिसाब से इस कपड़े को बिछाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको नाप के दिखा रही हूँ। ये आ रहा है 11.5, मतलब इनका चेस्ट है 10.4, उसका मतलब 4th पार्ट है। साथ में 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, तभी जाके ये आर्म होल में अच्छे से फिट बैठेगी। ठीक है। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हमने 11.4 तक इसकी चौड़ाई रखी है। लेंथ ले लेते हैं। तो लेंथ यहाँ पर हमें चाहिए टोटल 9, तो हम इसमें प्लस कर लेंगे स्टिचिंग वाला पार्ट। पहले इस पार्ट को हम हटा देते हैं यहाँ से, उसके बाद अच्छे से मैं आपको नाप कर दिखा दूँगी। इसको अलग कर लेते हैं यहाँ से मैं, ताकि आपको समझ आए कि कितना हमने कपड़ा लिया है। बाई चांस सबके यही प्रॉब्लम हो जाती है कपड़े के साथ कि कहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा है, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है। तो देखिए अब मैंने पूरा इतना ही कपड़ा रखा है। और अब देखिए इसके पहले मैं लंबाई नापूंगी। तो लंबाई हमें टोटल चाहिए 9 इंच।
जिसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि सिलाई की मार्जिन में जाएगा, नीचे से जाएगा 1 इंच हम छोड़ रहे हैं नीचे से, और ऊपर से हम नीचे से 1 इंच छोड़ के हम ऊपर की तरफ 9 इंच पे निशान लगाएंगे। साथ में इधर से हम 1 इंच और ले लेते हैं, तो टोटल हमारी आ जा रही है 11 इंच। वो इसलिए लिया मैंने कि बाद में कटिंग भी करनी पड़ती है। वैसे 10.5 पे भी आपकी जो है स्लीव परफेक्ट तैयार हो जाएगी, लेकिन बाद में ना काट छाट भी करना पड़ता है, तब जाके आपकी 9 इंच कंप्लीट आएगी। ठीक है, दूसरे साइड से भी हम सेम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से एकदम स्ट्रेट इसको मिला देंगे। ये हो गई हमारी परफेक्ट लेंथ। अब आ जाते हैं यहाँ से ओपन साइड से हम 3.5 पे मार्किंग करेंगे, 3.25 पे मैंने निशान लगाया क्योंकि इनका चेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने लिया है। यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे, ये 2 इंच स्ट्रेट जाएगा, उसके बाद गोलाई होगा। मोहरी का मार्किंग करेंगे 6 इंच मोहरी है इनका हाफ, और साथ में हम 2 इंच मार्जिन रख रहे हैं, 12 इंच था इनका मोहरी। तो इसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है 10.5 पे, जो 10.5 पे जो जाकर गोलाई होगा, और बाकी का जो 1 इंच है वो स्ट्रेट जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गोलाई वाली पार्ट। आप चाहे तो ऐसे इसको नाप के देख सकते हैं गोलाई से। ये टोटल हमारे 11.4 बन रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से कटिंग वाले पार्ट को मिलाना है और फिर आपको फिटिंग वाले पार्ट को मिला लेना है। ये हमारी स्लीव की जो है कटिंग हो जाएगी, और फ्रंट के लिए हल्का सा आपको डीप दे देना है। यहाँ से ये फ्रंट पार्ट की डीप होगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैंने अस्तर पे जो कटिंग किया था उसको लाइनिंग को हमने मेन कपड़ा पर रख के कटिंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे सूट की कटिंग जो कंप्लीट होती है। तो इसकी स्टिचिंग के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, परफेक्ट तरीके से इसकी स्टिचिंग मैंने इसमें सिखाया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।